हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमारी जो 2.3 एक्सरसाइज थी उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट थे और तीन ही पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। जिसके अंदर हमें करना क्या था कि जो हमारी एक पोलिनोमियल थी, उस पोलिनोमियल को हमें जो सेकंड पोलिनोमियल गिवन थी उससे हमें डिवाइड करना था और उसके अंदर हमें रिमाइंडर और उसका क्वोशेंट फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्कस करना है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन के भी हमारे ऐसे ही पार्ट्स हैं जो हमारे पास हैं, 3 पार्ट हैं इसके। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, मीन्स जो पोलिनोमियल गिवन है वो उसके रूट हैं या नहीं। तो वो रूट कैसे पता लगेंगे? जैसे अब हम रूट कब बोलते हैं, अगर हम कोई भी एक पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे हमने x² माइनस 2x प्लस 3 ले लिया। ठीक है, अगर हम इसके रूट फाइंड आउट करें तो इसके रूट फाइंड आउट करने के पास के तो और भी मेथड हैं हमारे पास। जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे हमारा b है, हमें b के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका की मल्टीप्लिकेशन क्या आए, 3 आए, और उनका जो सम है वो कितना आए, -2 आए। तो ऐसे करके कर सकते हैं हम। तो यहाँ से भी पता लग सकता है कि हमारे वो रूट है। और जब हम उन रूट्स को हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें मिलना चाहिए उसके इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें पोलिनोमियल गिवन हो तो पोलिनोमियल के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारा रूट है, जो पोलिनोमियल गिवन है वो उसका क्या है, रूट है। तो वो कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, फैक्टर और रूट सेम ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐसे फैक्टर करके नहीं निकालना, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। तो डिवाइड करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पोलिनोमियल कौन कौन सी गिवन है। जैसे कि हमारे पास है t² माइनस 3। इसको हमें, ये है हमारी स्मॉल, मीन्स ये फैक्टर हो सकती है हमारी जो हमारी दूसरी पोलिनोमियल गिवन है उसकी। ठीक है, और ये है हमारी सेकंड पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, ये तो पावर 4 में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारी पोलिनोमियल्स। तो जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है वो है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जो हमारी सेकंड पोलिनोमियल है वो हमारी क्वार्टिक, मीन्स उसके अंदर हमारे पास 4 पावर हैं जो हमारी टी है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो किसकी फॉर्म, कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, टी वाला वेरिएबल है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, फर्स्ट पोलिनोमियल को से डिवाइड करना है सेकंड पोलिनोमियल को, और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि जो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो अगर हमें 0 आ जाए, मिल जाए, तो हम बोलते हैं कि ये इसका रूट है। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे करना है कि अगर हमारा ये 0 आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये हमारा इसका फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं अब हम। तो अब हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं इसको, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, तो अब डिवाइड किससे करना है हमें, t² माइनस 3 से। अब हमने क्या देखा था कि अगर हमें इसके फैक्टर लेके आने हैं तो इसके फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फर्स्ट जो इसका पॉइंट है इसको इससे डिवाइड करेंगे, और फिर हमें पता लग जाएगा कि हमें इस जो हमारी पोलिनोमियल है इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो फर्स्ट फैक्ट जो हमारी टर्म है वो क्या हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, तो अब वो देखिए कैसे करते थे हम। तो यहाँ पे t² है हमारे पास और हमें ये निकालना है, ये लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 इंटू t⁴ को हम t² से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से t² से 2 पावर यहाँ पे कैंसिल होगी तो हमारे पास 2 पावर रह जाती है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू t⁴ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट फैक्टर आया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रख दिया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या मिलेगा हमें, 2t² माइनस 3 है और यहाँ से 2t² है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2t⁴
क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी। तो और फिर यहाँ से 2 3 जा 6, 6 टी स्क्वेयर। तो अब हम ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। और जो यहाँ पे हमने ये टी रेस टू पावर स्क्वेयर लिख रखा है 3 टी रेस टू पावर स्क्वेयर, ठीक है, ये स्क्वेयर नहीं है ये क्यूब है, ठीक है, 3 टी क्यूब, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि दोनों पावर ही हमारी स्क्वायर की फॉर्म में हो, ठीक है। अगर सेम होती तो इसको हम या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते, जो भी हमारा साइन है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 3t क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी वैल्यू आई है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास स्क्वेयर और 4 की पावर में तो टर्म है लेकिन 3 की पावर में टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर की टर्म नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसकी जगह अभी हम 0 टी रेस टू पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2t रेस टू पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास -6 टी स्क्वेयर। अब हम कोई भी हमारे पास टर्म है उसके अंदर से माइनस करेंगे अगर कोई चीज़, तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे ही इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो है ही 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 2t रेस टू पावर 4 में से 2t रेस टू पावर 4 माइनस किया तो 0 बचेगा, तो यहाँ से तो 0 बच गया। यहाँ पे ये 0 ही था तो यहाँ पे 3 रेस टू पावर t3 ऐसे की ऐसे आ गए यहाँ पे 3 इंटू टी रेस टू पावर 3, ठीक है। और यहाँ से आएगा हमारे पास 6t स्क्वेयर है और ये हमारा यहाँ पे 2t स्क्वेयर है। ये हमारा 6t स्क्वेयर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस में से अब जो टर्म बड़ी है उसका साइन बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 पॉजिटिव क्योंकि 6 बड़ा है और 6 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 4, तो यहाँ पे आया 4t स्क्वेयर। अब हमने ऊपर से 90 भी उतार लिया और 12 भी उतार लिया। अब हम इसको जो हमारी यहाँ से टर्म आई जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है वो टर्म हमें यहाँ पे लिखनी है 2t स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई भी टर्म अगर डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास 12 है और अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12 होता है, तो 6 जा जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाया इसको वो यहाँ पे लिखते हैं ना क्योसेंट के तौर पे, तो यहाँ पे हमने क्योसेंट रख लिया इसको। तो अब ऐसे ही अब क्या करना है, अब जो हमारे पास ये इसकी जो फर्स्ट टर्म, अब ये पोलिनोमियल बन गई हमारे पास, पहले हमारे पास क्वार्टिक थी अब क्या है क्यूबिक है। तो जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हमारी यहाँ से बनी है अब हमें इसका कोफिशिएंट सेम करना है, तो इसके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टी स्क्वेयर है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है 3t क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 टर्म तो यहाँ पे कैंसिल होगी, तो यहाँ पे एक टर्म बची हमारे पास वो है 3t, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या थी टी रेस टू पावर 3 थी और यहाँ पे टी रेस टू पावर 2 था, तो टी रेस टू पावर 2 से एक 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1, क्योंकि पहले 3 था ये, ठीक है। ऐसे यहाँ 3t बच गया, तो अब हम यहाँ के क्या करेंगे 3t से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हमने 3t से इसको मल्टीप्लाई करवाया टी स्क्वेयर -3 को, तो यहाँ पे पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई फिर इस टर्म की, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आया हमारा 3t रेस टू पावर 3 और यहाँ से आया 3 3 जा 9 -9t, ठीक है। तो अभी हमने ये वैल्यू है जो वो कहाँ रखनी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन अब हमारे पास 3 और 1 का फैक्टर है, ठीक है, तो 3 की पावर है और 1 की पावर है लेकिन 2 की पावर नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रख देंगे तब तक, ठीक है। और जो बाकी टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3t की क्यूब और यहाँ से आया हमारा -9t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जो हमारी टर्म थी जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाया वो कौन सी थी 3t, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3t, ठीक है, पॉजिटिव से ही करवाया था तो पॉजिटिव ही रखा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, इसके माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट साइन के हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से बचेगा 4t स्क्वेयर, यहाँ पे बचेगा -12। तो अगर हम इसको दोनों को कंबाइन एक साथ लिखें तो हमारे पास बनेगा 4t स्क्वेयर -12, ठीक है। अब हमें इसको डिवाइड करना है किससे, t स्क्वेयर -3 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो अगर इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पे 4t स्क्वेयर चाहिए हमें,
और टी स्क्वेयर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो टी स्क्वेयर तो ऑलरेडी है इसके अंदर, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो क्वोशेंट आता है वो आता है हमारे यहाँ पे 4, और हम इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा टी स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 4, तो 4 टी स्क्वेयर और 4 3 जा 12, तो यहाँ से आया हमारे पास 4 टी स्क्वेयर माइनस 12, 4 टी स्क्वेयर माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम और इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बच गया, 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि जो हमारी जो सेकंड पोलिनोमियल थी, ठीक है, वो उसका जो हमारा फैक्टर था एक, वो कौन बनता है, टी स्क्वेयर माइनस 3 बनता है। ठीक है, मीन्स जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो हमारा फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। और जो हमारे पास यहाँ पे क्वोशेंट आया है, क्वोशेंट जो हमारा यहाँ पे आया है ये जो, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इसका फैक्टर है, क्योंकि तभी आया है ये हमारा। अगर हम इससे भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या देगा हमें, इसका फैक्टर देगा। ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस करते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3 ऑफ 10th क्लास। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो हमारी इक्वेशन, जो हमारी पोलिनोमियल्स हैं, 2 पोलिनोमियल हमें गिवन होती है, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल है, जो ये फर्स्ट पोलिनोमियल है ये हमारी सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो हमें डिवाइड करके करना है। ठीक है, कर तो हम वैसे ही सकते हैं फैक्टर करके, लेकिन हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करके ही फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमारी बुक में दे रखा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, डिवाइड इसको। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इसको, ताकि यहाँ साइड में काफ़ी बड़ा है ना ये पोलिनोमियल, तो ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको। 3x⁴, 5x⁴, 7x² + 2x + 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² + 3x + 1, जिससे हमें इसको डिवाइड करना है। और यहाँ पे करेंगे हम इसका रफ वर्क, जो अभी हमें करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट जो टर्म है, वो हमें किसकी हेल्प से फाइंड आउट होगी, x² की। इसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे, इसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जो बड़ी टर्म है उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटी टर्म है उसको नीचे रखेंगे, मीन्स उससे डिवाइड करेंगे। और जैसे कि हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 3x² × x², और बाय में हमारे पास था x², तो x² से एक कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 3x²। तो अब हमें इस टर्म को, ठीक है, जो हमारी पोलिनोमियल है, फर्स्ट पोलिनोमियल है, उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3x² से। तो जब हम इसको 3x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा x² + 3x + 1, और 3x² से इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी, और थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 3x⁴, क्योंकि x की पावर 2 तो यहाँ थी और यहाँ पे भी 2 थी, तो x की पावर 2 × x की पावर 2, तो x⁴, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अब इसके साथ करेंगे तो पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ से आया 9, और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 और यहाँ पे 2, तो कितना बन गया, x की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 3x²। तो जो ये हमारी इक्वेशन आई है, जो ये पोलिनोमियल आई है, इसको हम उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पे ये फैक्टर आया था डिवाइड करने के बाद, वो हमारा क्या है यहाँ पे, क्वोशेंट। तो हम यहाँ पे क्वोशेंट लिख लेते हैं। क्वोशेंट हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट बना है जो टर्म है उसकी, वो आई है हमारी 3x²। ठीक है, अब हमें ये टर्म यहाँ पे रखनी है, तो 3x⁴, 9 × x⁴ + 3 × x⁴ अब हमारे यहाँ पे सारे फैक्टर थे हमारे पास, 4th भी थी, पावर 3 भी थी और 2 भी थी, इसलिए हमने यहाँ पे कहीं पे भी 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा। तो अब हमें करना है माइनस, और माइनस करते टाइम इसके क्या होते हैं, साइन चेंज। तो जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पे साइन हमारे चेंज होंगे, ये बनेगा, ये तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3x,
और ये भी 3x। जब हम सेम में से 2 - 2 करेंगे तो 0 ही बचेगा। अब ये भी 3x की रेज़ टू पावर 4 है और ये भी, तो यहाँ से तो हमारे पास 0 ही बचेगा। और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पे क्या है, हमें साइन देखना पड़ता है कि जो टर्म हमारी बड़ी है उसका साइन नोट करो। तो यहाँ पे बड़ी टर्म क्या है 9, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन आएगा। अब ये 9 में से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा 4 और x रेज़ टू पावर 3 ऐसे कैसा। अब ऐसे ही यहाँ पे ठीक है। अब हमारे पास 7x² है और यहाँ से भी 3x² है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो जब दोनों साइन सेम हो तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जुड़ेंगे और साइन कौन सा आएगा, जो साइन दोनों का है। तो यहाँ पे साइन क्या है दोनों का, माइनस ही था, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 10x²। अब जो हमारी रिमेनिंग टर्म है वो भी हम यहाँ पे उतार लेते हैं, मीन्स लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बनी वो क्या बनी, 4x³ और वो भी माइनस का। अब जो इसकी फर्स्ट टर्म थी वो थी x²। अब हम इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -4x³ डिवाइड बाई x²। अब इसको जो x³ है इसको लिख सकते हैं हम x² इंटू x बाई x²। तो x² से हम x² कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -4x। ठीक है। अब जो ये -4x है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे क्वोशेंट से। ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। मैं बिल्कुल हर स्टेप आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि करना क्या है। क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म को जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। वहाँ से जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर से फिर हमें इसको जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो टर्म वहाँ पे आती है वो सब्स्टिट्यूट करनी है और वो माइनस करनी है। कोई बड़ा काम थोड़ी ना है इसके अंदर। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यह आया हमारा -4x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आएगा x² प्लस 3x प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमें -4x से। जब इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, अगर प्लस की एक टर्म है और दूसरी माइनस की टर्म है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, माइनस की आएगी। और अगर दोनों माइनस की हैं तो प्लस की आएगी और दोनों प्लस की हैं तो प्लस की आएगी। मीन्स अगर एक भी साइन चेंज है और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो हमारे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो अगर एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है और दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा नेगेटिव। अगर दोनों टर्म सेम साइन की हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, तब हमें पॉजिटिव ही मिलेगी टर्म। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, प्लस की नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे -4, अब यहाँ पे x की पावर 1 थी और यहाँ पे 2 है तो 3 बन गई, तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 3। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आएगी हमारे पास। और 3 4 जा कितने आए 12, और x की पावर 1 यहाँ थी और 1 यहाँ थी, तो 1 + 1 2 बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा x²। और ऐसे ही अब यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा -4x, क्योंकि 1 से तो किसी की भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 × 5 करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 × 7 करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1 × हमने -4x किया है। ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई हमारी टर्म। तो अब इस टर्म को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और जो हमारा ये फैक्टर आया था डिवाइड करने के बाद वो रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो ये रख दिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आया 4x की पावर 3 -12x² -4x। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे भी जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कोई चीज़ तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो अब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं लेकिन सेम टर्म है, तो ये 0 बचेगा। यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव बड़ा है हमारे पास, ठीक है, 12 में से 10 गया 2, तो यहाँ पे बचेगा 2x²। यहाँ से ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों टर्म जुड़ जाएंगी और यहाँ पे बनेगा 6x। ऊपर से हमने 2 उतार लिया तो वो 2 रख दिया। ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म है ये वाली, इसको अगर हम x जैसे 2x² है, इसको अगर हम x² से डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा है कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा हमारे पास। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो करके देख लो। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है, यहाँ पे क्वोशेंट की जो टर्म आएगी वो आएगी +2। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2x², यहाँ पे आएगा 6x और यहाँ पे आएगा
2। ठीक है, ये टर्म हमारी यहाँ पे बन गई और इस टर्म को अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास आया 2x² प्लस 6x प्लस 2। अब साइन चेंज करेंगे तो सभी के साइन अपोजिट हैं और सभी इक्वल टर्म है, तो यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो मीन्स हमें रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिला, 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो हमारा x² प्लस 3x प्लस 1 जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है वो हमारी फैक्टर है। ठीक है, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ कौन सी पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, 3x⁴, 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 की। इस पोलिनोमियल का फैक्टर है हमारे पास ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया इसको। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जो हमने। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो हमारे सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। तो जो थर्ड पार्ट है, आज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो थर्ड पार्ट है वो अच्छे से हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास गिवन है, ऐसे ही हमारे पास 2 पोलिनोमियल गिवन है। वो पोलिनोमियल कौन कौन से हैं हम यहाँ डायरेक्ट ही लिखेंगे इसकी फॉर्म में ही। तो यहाँ पे हमारे पास है x⁵ माइनस 4x⁵ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमारी सेकंड पोलिनोमियल है जिसका हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है वो लिख लेते हैं, वो है हमारी x⁵ माइनस 3x प्लस 1। तो अब हमें चेक करना है कि ये इसका पोलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो जब हमने x⁵ को x⁵ से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या फैक्टर बचेगा, x²। कैसे पता लगा कि इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 3 है, तो 5 में से 3 गया तो 2 पावर बचेगी। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं कैसे, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे x⁵ था, इसको हमने डिवाइड कर दिया x⁵ से, तो इसके हमें फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे x⁵ इंटू x⁵ और बाय में कर देंगे हम यहाँ पे हमारा जो x की क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा x²। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे x²। तो ये जो x² हमारे यहाँ पे बचा है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको जैसे हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में क्यों, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के भी 3 पार्ट किए थे उनके अंदर भी ऐसे ही किया था, वैसा ही प्रोसीजर है वो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो अब हमारे पास x² आ गया, अब इस x² को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने x² को जब मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा, यहाँ पे x⁵ था और x⁵ तो 5 हो जाएगा, x⁵5 यहाँ पे आएगा 3x⁵3 और यहाँ से बनेगा x²। ठीक है, तो अब हम ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो हमारा यहाँ पे फैक्टर आया था x² उसको यहाँ पे लिख देंगे एज ए क्वोशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया हमारा x⁵5 माइनस 3x⁵3 प्लस x²। अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। तो साइन हमने चेंज कर दिए यहाँ पे, इसमें से सेम चीज़ है तो कैंसिल करेंगे तो 0 बचेगा, ये भी सेम चीज़ है अपोजिट साइन के साथ है तो ये भी हमारी 0 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस 4x³ और यहाँ पे माइनस प्लस 3x³। तो जो यहाँ पे बड़ी टर्म है वो हमारी माइनस की है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का ही बचेगा। तो 4 में से 3 गया 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। ठीक है, और x³। तो यहाँ पे ये हम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें नोन है कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो टर्म बच जाती है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमने टर्म यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जो हमारे पास अब क्या हमने क्या यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारे पास टर्म गिवन है वो सेम ऐसी की ऐसी ही है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको किसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाने की, बस हमें क्या चाहिए यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको जब इससे डिवाइड करवाया तो हमने -1 ही आया, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 से सिर्फ साइन चेंज होएंगे, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का x³, यहाँ से बनेगा प्लस का 3x, यहाँ पे बनेगा -1। तो फिर हमें माइनस करने के लिए साइन चेंज करने होते हैं, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे ये अपोजिट साइन सेम चीज़ है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है तो ये 0, ये सेम चीज़ है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है तो ये भी 0, ये सेम चीज़ है बट सेम साइन के साथ है तो +1 में +1 ऐड करेंगे तो 2 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है रिमाइंडर 2। तो यहाँ से देख के हमें क्या पता लगा कि जो ये हमारी जो हमने यहाँ पोलिनोमियल ली है
एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो हमारा फैक्टर होता। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमारा थर्ड पार्ट था जो हमने आज डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया ये आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड 6 से लेके 10th क्लास के मैथ में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं और मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी ऐसे ही वीडियो बना के। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।